हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते, जहाँ मू यान यान के पास आता है और कहता है कि क्या चाहती हो तुम मुझसे। यहाँ पे यान यान कुछ नहीं बोलती है फ्रेंड। यहाँ पे मू समझ जाता है कि उसने ही उस कल रात जो ड्रिंक करके नशे में था तो वो वहाँ से लेके आया था। यहाँ पे कहती है कि प्लीज़ बस करो, इस तरीके से इंसानों को मारना बंद करो, बहुत हुआ। तुमने मेरी फ्रेंड के भी मॉम डैड को मार दिया। क्या मिला? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सब खूना खूनी करने से कुछ भी नहीं होगा। क्या है, सारे लोग मर रहे हैं। अरे किसी को तो चैन से जीने दो। यहाँ पे कहता है स्टिल डू यू थिंक वो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, मेरे लिए तुम्हारी लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू, भले वो तुम्हारी नज़रों में रहे या ना रहे, लेकिन मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इनफेक्ट, चाहे वो मेरे ही फैमिली मेम्बर का ही क्यों नहीं पर्सन हो, जो तुम्हें से हेट करे और तुम्हें इस तरीके से बुली करे, जो कि यो कर रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है अरे वो डिप्रेशन में थी, उसकी मॉम डैड जा चुकी थी। अगर उसने मुझे इस तरीके से कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुँह, तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे और उसके बीच में क्या है वो मैं जानूँगी, तुम इन्वॉल्व मत हो। कहता है क्या बोली तुम? मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ में मैं इन्वॉल्व होऊंगा। यहाँ पे कहती है तुम इतने चीप हो कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं किस इंसान की हूँ और किस इंसान के लिए मैं जी रही हूँ। तुम एक चिपस इंसान हो। ये बात सुन के मुँह काफ़ी गुस्सा कहता है और कहते इस तरीके से मैं मुझे तुम ट्रोल मत करो, ठीक है ना। अगर मैं चिपिस्ट हूँ तुम्हारी नज़रियों में तो तुम पता है कि तुम क्या डिज़र्व करती हो। एक चिपिस्ट इंसान के साथ अगर रहोगी, मैं उस जगह आ गया तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। यान यान ये बात तुम मुझे भूलने मत देना। यहाँ पे यान यान एकदम से रोने लगती है और एकदम खामोश हो जाती है कि कहाँ वो फंस चुकी है आकर अपनी लाइफ में। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाएगा जहाँ उसके दिमाग में कुरफाती हो रहा होता है। तो वहाँ पे उसने एक प्लान किया होता है, एक आदमी को हायर किया होता है, उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है और कहती है कि तुम्हें यो को मारना होगा। यहाँ पे वो कहता है पर तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। यहाँ पे कहती है प्लान चेंज हो चुका है और जो मैं जैसा बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। यहाँ पे वो इंसान फ्रेंड एक मर्डरर नहीं था। आप किसी को मारना वही इंसान मार सकता है जो इस सब में एकदम से आदी हो, लेकिन वो बेचारा इनोसेंट। यहाँ पे कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी, याद रखना। फिलहाल तो तुम्हारी बेटी मेरे पास सही सलामत है। वो इंसान काफ़ी डर जाता है और उसकी बात मान लेता है कि ठीक है। यहाँ पे कहती है अब देखना किस तरीके से मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे वो फ़ोन करता है और कहता है प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। यहाँ पे ली ने तो अपना ही दिमाग में ख्याली प्लॉ बना चुका था फ्रेंड, कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ था किस तरीके से यान यान को फंसाना है, कैसे क्या करना है। वो एकदम माइंड सेटअप की हुई थी। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा यान यान चली आती है अपनी फ्रेंड यो के घर, जहाँ वो चिल्लाती है, जहाँ डोर ओपन होता है। पहले से ये देख के वो काफ़ी डर जाती है कि पहले से ही डोर ओपन है, क्या बात है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं वो कहीं चली तो नहीं गई। उसके दिमाग में ये आता वो छुप के आई थी बिना बताए मुँह को। अगर मुँह को बताती फिर तो कभी उसे आने भी नहीं देता। दूसरी तरफ वो हायर किया हुआ इंसान भी घुस जाता है यो के रूम में। इधर वो चिल्ला रही होती है यो क्या तुम घर पे हो, कहाँ हो, प्लीज़ कुछ तो बोलो। यहाँ वो आदमी चाकू लेके जाता है यो के रूम में, जहाँ यो फ्रेंड गहरे नींद में सोई भी होती है। लेकिन यान यान भी धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है और चिल्ला रही होती है कि अपनी फ्रेंड को आवाज़ दे रही होती है। उतने में यो की आंखें खुल जाती है और नींद में उसे लगता है कि कोई है। उतने में यान यान भी वहाँ आ जाती है, जहाँ देख के काफ़ी शॉक में हो जाती है। वो इंसान उसे चाकू मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे यो की आंखें खुलती है तो देखती है कि वो सपना नहीं, वो हकीकत है। तो जल्दी से वो भागती है, जहाँ गलती से मार नहीं पाता है वो हायर किया हुआ इंसान और यान यान उसको मार देती है। तभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ मुँह दौड़ के आता है और कहता है तुम क्या पागल हो, बिना बताए आधी रात को तुमने फिर से घर से बाहर निकला। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता वो इंसान तुम्हें कुछ कर देता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे से बिना परमिशन लिए घर से बाहर निकाला। एक भी कदम कैसे निकाल सकती हो तुम यान? तुमने क्या समझ लिया खुद को? इतनी तुम हमदर्द बनी हो सबकी कि तुम बिना
पूछे एक तो मेरे से गई और छुप के योयो के पास। अगर वो इंसान तुम्हें मार देता तो पता है तुम्हें क्या होता? नहीं पता है, इतना ही शौक चढ़ा है तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना कि सबकी तुम जान को सेव करती रहो। खुद के बारे में कभी सोचती हो? नहीं सोचती हो तो सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ। डू यू थिंक? दिमाग पे थोड़ा प्रेशर करो। उसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड हर्ट करने लगता है चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि मुँह काफ़ी डर चुका था कि कहीं वो यान यान को खो ना दे। इस वजह से वो उस तरीके से चिल्लाता है। एंड देन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है फ्रेंड, तो वो उसे हक करता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना घबरा गया था, मैं कितना डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो ना गया। वो उसे एकदम से हक करता है और ख़ुद को शांत करता है। यहाँ पे उसे जान में जान आता है यान यान को देख के फ्रेंड कि वो ठीक है। यहाँ पे तभी उसके पास कॉल आता है तो वो उससे बात करता है और यहाँ पे वो बताता है कि कौन है जो योयो के घर आया था। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है किसने हायर किया। यहाँ पे कहता है उस इंसान के बारे में पता करो। यहाँ पे कहता है ठीक है बॉस, मैं पता कर रहा हूँ। अब कहता है जितना जल्दी हो उसे पता करके मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसा कौन था जो इतना हिम्मत वाला इंसान था और किसने उसको हायर किया था। इधर देखने को मिलेगा ली को, जहाँ उसकी मॉम कहती है ली हमारे घर के बाहर बहुत पुलिस आई हुई है, क्या बात है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने, सब ठीक तो है ना। तभी ली काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसको तो कल रात वाली बात याद आ जाती है फ्रेंड कि उसने जो कांड किया था वो तो सबके सामने ना आ जाए, जिस वजह से कहती है क्या क्या मॉम सारे पुलिस आए हुए हैं? कहती हाँ हमारे घर के नीचे ही तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहती मॉम मॉम प्लीज़ सेव कर लो, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब यहाँ पे उसकी मॉम को समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे ली बोलती है प्लीज़ मॉम मुझे बचा लो। यहाँ पे कहती है क्या मतलब है तुम्हें बचा लो, क्या क्या है तुमने ऐसा। अब यहाँ पे वो उस माँ से अनजान थी फ्रेंड, उसने तो माँ को ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। यहाँ पे कहती है माँ इस वक्त तुम्हें मुझे बचाना ज़रूरी है। तभी उसकी माँ को अपना पास्ट याद आता है फ्रेंड, जहाँ प्रोटेस्ट के थ्रू उसकी माँ को कैदी कर लिया गया था और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं लोग ताकि कुछ वो उगल दे। और यहाँ पे उस वजह से वो बहुत ज़माने तक स्टेशन में एक कैदियों की तरह रही है पुलिस स्टेशन में, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी ऐसा कुछ करे। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है यान यान को और कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरी बेटी को कुछ दिन अपने घर रख लो। वो मान जाती है। यान यान वैसी तो है नहीं फ्रेंड। तभी मू और ली घर में एक साथ आते हैं और लीज कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। यहाँ पे कहती है मेरी मॉम, कहता कोई बात नहीं तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हें जब दिल आए तुम यहाँ रह सकती हो। यहाँ पे कहती है सिस्टर यान मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, इतने तुमने हेल्प की। यहाँ पे यान यान हंस के बातें करती है, कहती है अरे कोई बात नहीं, अब मैं काम नहीं दूंगी तो तुम्हें कौन काम देगा। लेकिन यान यान का यहाँ पे थोड़ा डाउट था ली के ऊपर, तो वो चाहती थी कि वो उसे घर पे रख कर ही शायद उसके दिमाग में जो कुरफातियाँ चल रही है वो उसका पता कर सके। तो कहता है चलो अब ब्रेकफास्ट भी कर लें क्या, अब हम लोग इस तरीके से बातें करेंगे। यहाँ पे ली को तो छोटा राज मिल जाता है मुँह का फ्रेंड कि अब मुँह अपने दिमाग में थी ली कि मुँह को तो इन्हें नहीं हो वो अपना बना लेगी और यान यान को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगी। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ली चेंज नहीं हुई फ्रेंड, बंदी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच यान यान, आजकल के ज़माने में कौन कितना हेल्प करता है, लेकिन तुम जैसी कोई सिस्टर नहीं मिलेगी मुझे। मैं बहुत रॉन्ग थी पर सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है।